हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टेक्नो बाजार। दिस इज़ रोहित शर्मा। और यार, ये चीज़ जो है ना, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, ठीक है, कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मैंने देखा था कि क्वेश्चंस की आप लोगों को बहुत शॉर्टेज हो रही थी, ठीक है। तो अब शॉर्टेज नहीं होगी। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सबके लिए आपके लिए मैं डेली क्विजेज लेकर आने वाला हूँ जो कि बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। डेली क्विजेज लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो कौन कौन अटेम्प्ट कर सकता है इन क्विजेस को? सबसे पहले जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉलेज से ही अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे गेट वगैरह के लिए, ठीक है, या आईईएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद एसएससी जेई या डीएमआरसी, इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इनको इन क्विजेस को दे सकते हैं। प्लस वो स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ओके, सो अगर आप एसएससी जेई की प्रिपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो डीएमआरसी की प्रिपेयर कर रहे हैं, या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ठीक है, या इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंटिस्ट की या टेक्निकल असिस्टेंट की, बार्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ईआईएल वगैरह हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके टेक्नो विजार्ड ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे, सही है। डेली आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसकी जो टाइमिंग्स होंगी 6 AM to 7 PM होंगी। उसके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा, क्या क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं शेड्यूल क्या है हमारा। तो सबसे पहले ये जो हमारे क्विजेज हैं किस किस के लिए हेल्पफुल रहेंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स गेट, आईईएस, एसएससी जेई, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। अगर ईसी के स्टूडेंट्स हैं तो गेट, आईईएस, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और मैनी अदर पीएसयूज, यार बहुत सारी पीएसयूज हैं, एनटीपीसीज वगैरह हो गई, ठीक है, तो बहुत सारी पीएसयूज हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो शेड्यूल की अगर बात करें, तो अगर आप ईसीई से हो तो मंडे आपका नेटवर्क थ्योरी होगा, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स रहेंगे, कोई भी डिले नहीं होगा। मंडे नेटवर्क थ्योरी, ट्यूसडे कंट्रोल सिस्टम, वेडनेसडे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज बिल्कुल एक वाइड सब्जेक्ट है इसलिए मैंने वेडनेसडे एनालॉग। थर्सडे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल, दोनों मैंने साथ में रखे हैं जिससे हमारे अच्छे से कवर हो जाए। फ्राइडे कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी वाइड है ईसी वालों के लिए। सैटरडे को अदर सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे रडार वगैरह आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग हो गई, जो भी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सैटरडे को आएंगे। संडे इज द रिवीजन। रिवीजन मतलब क्या होगा? मंडे टू सैटरडे में जो भी आपके क्विजेज हुए हैं उन सबका कॉम्बिनेशन जो है आपको संडे को मिलेगा, अराउंड 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप रिवाइज कर सकते हो मंडे टू सैटरडे के जितने भी क्वेश्चन हैं दोबारा, अगर आपने कोई मिस्टेक करी है, ठीक है। तो क्विज टाइमिंग क्या होगी? 6 AM to 11 PM होगी क्विज टाइमिंग। सोल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। रैंक अवेलेबल होगी आफ्टर 11 PM। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपको अपनी रैंक मिल जाएगी, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स हैं और आप कहाँ पे लाई करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि यार मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा डाला है जो गलत है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, या चैट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड लास्ट इसकी लाइव सेशन। लाइव सेशन जो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे लूंगा, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्विज मैं कहीं नहीं ले रहा हूँ। तो संडे जो होगा, संडे जो हमारा डे होगा, उस दिन मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए लाइव सेशंस लूंगा, ठीक है। इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक से हम जरूर स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट जो गेट, आईईएस, यूपीपीसीएल, आरआरबी, जेई, एसएससी वगैरह इन सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनके एग्जाम्स जो हैं बहुत ही नियर हैं, ठीक है, आने वाले हैं। एसएससी का तो सितंबर में ही है, यूपीपीसीएल का भी आने वाला है, यूपीपीएससी का भी एक एग्जाम है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी। तो नेटवर्क थ्योरी मंडे है, ट्यूसडे कंट्रोल सिस्टम है, वेडनेसडे इलेक्ट्रिकल मशीन रहेगा, थर्सडे पावर सिस्टम, फ्राइडे पावर इलेक्ट्रॉनिक। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सैटरडे डिजिटल प्लस एनालॉग है, ठीक है, बहुत कम पार्ट आता है फिर भी, तो हमने सैटरडे रखा है। संडे रिवीजन प्लस अदर सब्जेक्ट्स में EEMI या EMFT वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर करूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का शेड्यूल रहेगा।
सही है। सेम इनके लिए भी यही है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी यही है, जो 6 AM to 11 PM की क्विज टाइमिंग्स रहेंगी, सोल्यूशन अवेलेबल रहेंगे, रैंक होगी आपकी, रिपोर्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, चैट बॉक्स अवेलेबल रहेगा, डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चन, लाइव सेशन होंगे। ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो लाइव सेशन होंगे वो ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों को कंबाइन करूंगा मैं जब भी लूंगा बैच को, तो उसमें ले सकता हूँ। ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो मेरे क्वेश्चन होंगे, तो यार क्वेश्चन जो होंगे वो मेरे बेसिक से एडवांस पूरे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन भी होंगे और एडवांस क्वेश्चन भी होंगे जो गेट लेवल और आईईएस लेवल के होते हैं। ठीक है। तो जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट भी अच्छे एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा क्विजेस वगैरह ये जो हैं अब ये ऑल टाइम चलेंगी। ठीक है। जब तक आपके पेपर्स खत्म नहीं हो जाते, फ्री डेली क्विजेस जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है। ये कभी बंद नहीं होंगी। जैसे हमारे मैकेनिकल अड्डा ऐप पे भी चल रहे हैं इस टाइम, अराउंड 60 डेज हो चुके हैं हमारे क्विजेस को। ठीक है। और डेली आपको क्विज मिल रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिलेंगे, और ये सब्जेक्ट जो मैंने मंडे को बोल दिया नेटवर्क है, तो मंडे को नेटवर्क का ही क्विज मिलेगा आपको। ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेंगे। सही है। बीच में अगर होगा मैं फुल सिलेबस क्विजेस भी डाल सकता हूँ, तो मैं आपको वो अनाउंस कर दूंगा उससे पहले। ठीक है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सपोज करो अगर नेटवर्क थ्योरी है, तो नेटवर्क थ्योरी में अब सपोज करो मैंने ट्रांजिएंट का क्विज दिया है, तो मैं आपको पहले से ही लास्ट उससे पहले वाले, मतलब सपोज करो अगर 20th को मेरा नेटवर्क है, तो उससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कल के टॉपिक में नेटवर्क में ट्रांजिएंट का आपका क्विज होने वाला है, तो आप ट्रांजिएंट ही प्रिपेयर करोगे। इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिट है आपके लिए। सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत दिन से इस पे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ पे, इसी वजह से बहुत सारे कामों में बहुत सारे मतलब वर्क में मेरा डिले हो रहा है। ठीक है। जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी मैंने 2 या 3 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। तो उसमें भी डिले हो रहा है, तो उसके लिए यार मैं सॉरी आपसे बोल रहा हूँ आप लोगों से, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली क्विजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना फोकस लूज कर रहे हैं इस टाइम पे, जबकि यार लॉकडाउन ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप मैक्सिमम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली क्विजेस से क्या होता है, आप चैप्टर वाइज अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्री है यार, कोई पैसे नहीं देना आपको किसी चीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैच रिक्वेस्ट। यार बैच रिक्वेस्ट ये चीज याद रखना, ये तभी पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज EE एग्जाम है आपका बैच कोड, आपको बैच रिक्वेस्ट भेजनी है EE एग्जाम करके, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं आपको EC एग्जाम करके बैच रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे ऐप डाउनलोड करने के बाद। ठीक है। बैच रिक्वेस्ट भेज दोगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आप डेली क्विजेस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड करो, आप बैच रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है। जिससे हमारे क्विजेज अगर यहाँ पे चलते रहेंगे तो हम टेलीग्राम ऐप को हम कम ही यूज करेंगे, हम क्विजेज वगैरह ज्यादा देंगे। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको बैच रिक्वेस्ट को ध्यान से लिख लेना। और हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बाय टुडे, आज 20 जुलाई के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैंने फ्री स्टडी मटेरियल्स अपलोड कर दिए हैं। जो कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं वो भी मैं 1-2 दिन में ट्राई करूंगा कि अपलोड हो जाए, क्योंकि यार स्कैनिंग में टाइम लगता है। ठीक है। तो अपलोड हो जाए, तो मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड हो जाए बाकी के सब्जेक्ट वाइज फ्री स्टडी मटेरियल। टेक्निकल नॉन टेक के नोट्स मैं पहले ही डाल चुका हूँ, टेक्निकल के भी नोट्स मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के डाल चुके हैं, और जो भी थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके भी मैं डाल दूंगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा मुझे इकट्ठा करने में। ठीक है। तो इनको मैं पूरा एक स्टैक बना के फिर मैं पूरा अपलोड कर दूंगा इन द कमिंग वीक। प्रीवियस ईयर पेपर चाहे वो गेट के हों, आईईएस के हों, इसरो के हों, DRDO के हों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के लिए मैं ऐप के ऊपर ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ओके। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे पर्सनली, या ऐप डाउनलोड करके चैट पे भी पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, ऐप का डाउनलोड लिंक का जो डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपका ऐप का डाउनलोड लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। सो वहाँ पे जाके ऐप के लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ से ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक है। अपने फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर के थ्रू अपना ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना, और उसके बाद मुझे बैच रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके बाद आप अपना डेली क्विजेस दे सकते हो। ठीक है। तो
अब उन स्टूडेंट्स के लिए भी, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, अगर यार आप पे आईफोन है तो इस टाइम पे आईफोन के लिए आपको एक अलग से प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर ये है आईफोन के लिए, आपको आईफोन के ऐप स्टोर से क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके वो आपको जब आप खोलोगे उसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा आपसे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड में NQXGB डालना है। तो आपको टेक्नो विजार्ड का वही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो एंड्रॉइड को है। ठीक है, तो आपको वही सेम प्रोसीजर बैच रिक्वेस्ट भेजनी है और मैं एक्सेप्ट करूंगा तो आप कर सकते हैं ये। ठीक है, सो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट्स के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका माइंड के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट है और ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज मैं लेकर आ रहा हूँ, ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबके लिए है। ठीक है, तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी। ठीक है, तो ओके, बाय, टेक केयर।